2023 में दुनिया के 4.25 एम्प्लॉयज को टेक इंडस्ट्री में नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसमें से करीब 36,000 लोगों ने इंडिया में जॉब लॉस को फेस किया। ग्लोबल लेऑफ्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा था यूएसए में। हैव यू एवर बीन फायर्ड फ्रॉम अ जॉब और डू यू नो एनीवन हु हैज बीन फायर्ड इन द लास्ट 1 or 2 years? वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए ना सिर्फ क्यों होते हैं लेऑफ्स एंड जॉब लॉसेस, बल्कि कैसे आप अपने आप को बना सकते हैं रिसेशन प्रूफ। चाहे आपने खुद जॉब लॉस को फेस किया, आपके दोस्त या कजिन ने फेस किया, ये एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है। आखिर क्यों होता है ये जॉब लॉस और किसकी गलती होती है आखिरकार? आइए इसके बारे में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जॉब लॉसेस के रीजंस और क्या कर सकते हैं आप इसको अवॉइड करने के लिए। और लास्टली, अगर आपको फेस करना ही पड़ जाए तो क्या करें ऐसी सिचुएशन में इसको ओवरकम करने के लिए और जल्दी से दूसरी जॉब हासिल करने के लिए। दोस्तों, जॉब्स मोस्टली 2 रीजंस की वजह से जाती हैं। एक, कंपनी ने जरूरत से ज्यादा लोगों को हायर कर लिया और जितना बिजनेस सोचा था उतना बिजनेस या तो नहीं मिला या फॉर व्हाटएवर रीजंस बिजनेस कम हो गया। दूसरा रीजन, आपकी परफॉर्मेंस, आपके बॉस को या कंपनी को आपके काम में वैल्यू नजर नहीं आती। इनफैक्ट इन मोस्ट केसेस इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ द रीजंस। लेकिन इन ईदर केस वी हैव टू एक्सेप्ट दैट जॉब लॉसेस आर टुडेज रियलिटी। आज के इस डायनामिक वर्ल्ड में जहां हम रोज एक नई जॉब या नई इंडस्ट्री को बनते हुए देखते हैं, वहीं कई जॉब्स और इंडस्ट्रीज में एक जबरदस्त डाउनफॉल भी आना गारंटीड है। 20-30 साल पहले तक जॉब लॉसेस बहुत कम सुनने में आते थे, पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम थी। कई इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट नहीं करती थी और ये बहुत छोटी थी। टेक इंडस्ट्री जो आज की डेट में इंडिया की एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयर है और जिसकी वजह से आज दुनिया में इंडिया का बहुत बड़ा नाम है। बहुत सी इंडियंस ग्लोबल कंपनीज के सीईओज बन सके हैं इस टेक इंडस्ट्री की वजह से। लेकिन कहां थी ये टेक इंडस्ट्री 1980s में या इवन 90s में? इतनी छोटी थी कि इसको इंडस्ट्री कहना भी मुश्किल था। आज 2024 में ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई ना कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री से जुड़ा ना। इसी तरह लीजिए एविएशन सेक्टर को, जहां इंडिया में सिर्फ एक डोमेस्टिक एयरलाइन और एक इंटरनेशनल एयरलाइन हुआ करती थी। आज वहीं पर हर 3-4 साल में एक नई एयरलाइन लॉन्च हो जाती है और दूसरी तरफ किंगफिशर और जेट एयरवेज जैसी सक्सेसफुल एयरलाइंस बंद हो जाती हैं, लीडिंग टू जॉब लॉसेस। आइए लेते हैं एग्जांपल टेक इंडस्ट्री का, जो सबसे ज्यादा न्यूज में रहती है फॉर जॉब लॉसेस। हमारी टेक इंडस्ट्री आज भी काफी डिपेंडेंट है ऑन क्लाइंट्स एंड रेवेन्यूज फ्रॉम यूएस, यूके एंड अ फ्यू अदर डेवलप्ड कंट्रीज। टेक इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा है जिसमें यूएस, यूके वगैरह के क्लाइंट्स अपना बिजनेस इंडिया में आउटसोर्स करते हैं। इससे इनको चीप मैन पावर मिल जाती है और कॉस्ट सेविंग्स होती हैं और इंडियन कंपनीज को डॉलर रेवेन्यू मिलता है, जिससे वो हजारों लाखों इंडियंस को अच्छी जॉब्स दे पाते हैं। लेकिन जब यूएस की किसी इंडस्ट्री में स्लो डाउन आता है या यूएस या यूके की इकोनॉमी नीचे गिरती है, इमीडिएट इंपैक्ट इंडिया की टेक इंडस्ट्री में बैंगलोर, गुड़गांव, नोएडा, हैदराबाद, मुंबई वगैरह की कंपनीज में भी होता है। क्लाइंट्स का बिजनेस कम हुआ और टेक इंडस्ट्री का रेवेन्यू भी एकदम गिरता है। इसमें क्या उस इंडियन आईटी कंपनी की गलती है? नॉट रियली। क्या एम्प्लॉयज की गलती है? शायद नहीं। और ये प्रिंसिपल हर इंडस्ट्री में, हर कंपनी में एक लेवल पर लागू होता है। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो या आईटी बीपीओ में हो, आपकी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और बिजनेस ग्रोथ पर डिपेंड करेगी आपकी जॉब और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज या जॉब लॉसेस एंड लेऑफ्स। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए। मैं मानता हूं कि मार्केट फोर्सेस, इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं और अपने लेवल पर एक फ्रेश ग्रेजुएट या इंजीनियर या 12th पास ज्यादा कुछ नहीं कर सकता यूएस इकोनॉमी को बचाने के लिए। लेकिन आप अपने बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग से अपने आप को जॉब लॉसेस से एज फार एज पॉसिबल बचा सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। जब भी एक कंपनी को लॉसेस होते हैं या बिजनेस कम होता है तो वो एम्प्लॉयज को निकालने के बारे में सोचते हैं। लेकिन इन ऑलमोस्ट 100% केसेस 100% एम्प्लॉयज को नहीं निकाला जाता, क्योंकि उसका मतलब है कंपनी बंद। अब अगर कंपनी बंद ही हो रही है तो फिर तो आपको नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन जहां पर कुछ लोगों को निकाला जा रहा है। अब आप अपने आप को टॉप मैनेजमेंट की जगह रखकर सोचिए, आपकी कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं, आप कंपनी को बचाना चाहते हैं, उसके लिए कॉस्ट रिडक्शन करनी ही पड़ेगी, यानी एम्प्लॉय रिडक्शन। लेट्स से आपको एम्प्लॉय कॉस्ट को 10 से 15% कम करना है, तो आप क्या करेंगे? किसको निकालेंगे?
आप उन्हीं लोगों को निकालेंगे जो कंपनी में ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट समटाइम्स पीपल हु गेट फायर्ड ऑलरेडी नो दैट दे माइट गेट फायर्ड। कई लोगों को मालूम होता है कि उनकी जॉब में काफी मस्ती है, काम कम है, कोई ज्यादा पूछ नहीं रहा है और वो उसको एंजॉय करते रहते हैं। और ये सच है, कई बार आप लार्ज कंपनी की भीड़ में खो जाते हैं और आपकी अंडर परफॉर्मेंस को कोई नोटिस नहीं करता। बट जैसे ही कंपनी पर प्रेशर आता है तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जरूरी हो जाता है। सो द प्रिंसिपल हियर इज डोंट डेवलप योर वर्क हैबिट्स बिकॉज ऑफ द कल्चर इन योर कंपनी और योर टीम और योर फ्रेंड्स और योर पेयर्स और इवन योर बॉस। हो सकता है आज आपका बॉस आपको पसंद करता है, आप दोस्त हैं, साथ में बियर पीते हैं। बॉस लेजी है और उसको देखकर आप भी ज्यादा हार्ड वर्क करना बंद कर देते हैं। बट रिमेंबर, बॉसेस विल कम एंड गो, कंपनीज विल कम एंड गो, योर वर्क स्टाइल विल बिकम डिफिकल्ट टू चेंज। अगर आपकी कंपनी में मोस्टली लोग लेजी हैं तो मैं तो बोलूंगा कंपनी चेंज कर दीजिए। डेवलप अ वर्क स्टाइल जहां आपकी इंडस्ट्री में लोग आपकी मिसाल दें। That is when people will run after any company जिसमें कितना भी प्रेशर हो, लेकिन आपको निकालने से पहले उनको 10 बार सोचना पड़ेगा। So work with passion, focus and hard work, not because your company wants it, but because that's who you are. Doesn't matter कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका गोल होना चाहिए to be the most sincere and hardworking person in the team. It doesn't matter आप अपनी टीम में सबसे अच्छे कॉलेज से नहीं हैं, सबसे इंटेलिजेंट भी नहीं हैं, लेकिन क्या आप सबसे हार्ड वर्किंग हैं? ये सवाल आप खुद से पूछिए। मेरा दूसरा प्रिंसिपल आपके लिए, बिकम स्मार्ट। सम पीपल आर बॉर्न स्मार्ट, जिनको स्मार्टनेस जन्म से ही मिल जाती है क्योंकि वो ऐसे घर में पैदा होते हैं जहां अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, टीचर्स, सक्सेसफुल पेरेंट्स, रिलेटिव्स, नेटवर्क, उनको हर तरफ से गाइडेंस और मोटिवेशन मिलती है। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ये नहीं होता। तो अगर आपके साथ ये नहीं हुआ तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं और आपकी जो भी एज है स्मार्टनेस को डेवलप कर सकते। लेकिन यू हैव टू बी हंग्री फॉर इट। स्मार्टनेस इज नॉट जस्ट अबाउट हाउ यू लुक, इट्स अबाउट हाउ यू थिंक, इट्स अबाउट हाउ मच डू यू नो। सो यू हैव टू बी हंग्री फॉर नॉलेज। और नॉलेज के दो बड़े सिंपल सोर्सेस हैं। पहला सोर्स है बुक्स, आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और अब तो YouTube पर देख भी सकते हैं। सो इट डजंट मैटर इफ यू कांट अफोर्ड द मोस्ट एक्सपेंसिव बुक एनीमोर, क्योंकि आपको उसकी समरी तो फ्री में YouTube पर मिल ही जाएगी। दूसरा सोर्स है स्मार्ट लोग। आई एम श्योर आपके सर्कल में कुछ लोग ज्यादा नॉलेजेबल हैं और कुछ कम। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप। ट्राई टू स्पेंड टाइम विद पीपल जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। अपनी नॉलेज इंक्रीज कीजिए हर चीज के बारे में, बट डेफिनेटली अपनी इंडस्ट्री के बारे में, नई डेवलपमेंट्स के बारे में, नई कंपनीज और उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, दुनिया के और देशों के बारे में। पीपल विल रिस्पेक्ट यू इफ यू हैव नॉलेज। लोग भूल जाएंगे आपकी बैकग्राउंड, अपब्रिंगिंग, सोशल स्टेटस, एज लॉन्ग एज दे नो यू आर नॉलेजेबल। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा है कि आपको वर्ल्ड ट्रेंड्स समझ में आने लग जाएंगे। आपको शायद पहले ही समझ में आ जाएगा कि आपकी इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं या आपकी कंपनी का रेवेन्यू कम होने वाला है और नए रेवेन्यू के लिए मैनेजमेंट टीम शायद ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रही है, तो प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे आपके मैनेजर्स आपको इवैल्यूएट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको भी अपनी कंपनी, इंडस्ट्री और मैनेजर्स को इवैल्यूएट करना है। क्या आप यहाँ कुछ सीख रहे हैं या स्टैग्नेट हो रहे हैं? थर्ड प्रिंसिपल इज बी अ डूअर, डोंट बी अ क्रिबर। Most employees become negative about the boss or the company because उनका कॉलीग या फ्रेंड हर टाइम कंपनी की बुराई करता है। ये एक हॉबी या कंपनी कल्चर भी बन जाता है। ऑफिस में ऐसे दोस्त बनाइए जिनका प्राइमरी फोकस है उनका काम और उनकी कंपनी की सक्सेस। ऐसे लोग आपको मोटिवेटेड रखेंगे। अगर आपके दोस्त मोस्टली क्रिप करते हैं तो उनके साथ क्रिप करके मजा तो जरूर आएगा, लेकिन आप भी क्रिपर बन जाएंगे और धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस गिरती जाएगी, मेरी गारंटी। फोर्थ प्रिंसिपल, be self-aware and focus on your career. Don't compare yourself to others all the time. अगर आपके कॉलीग को प्रमोशन मिल गई और आपको नहीं मिली, is not reason enough to quit. You are here to make only one person successful, yourself. अपने आसपास के लोगों से इतना कंपटीशन मत करिए कि उनकी सक्सेस और फेलियर आपका सक्सेस पैरामीटर बन जाए। हर किसी की सच्चाई अलग होती है। अपने काम पर फोकस कीजिए। And my fifth and last principle is be confident. Don't be scared to speak up. इंडिया में हमें शुरू से चुप रहना सिखाया जाता है। कम बोलो, धीरे बोलो, जरूरत नहीं है तो मत बोलो। But workspace में you have to speak up. Of course, don't speak nonsense. Be smart about it.
बट अगर आप एक मीटिंग में सोचते ही रह जाएंगे कि मैं क्या बोलूं, अगर ये बोलूंगा तो वो ये बोलेगा, और फिर मैं ये बोलूंगा और फिर वो ये बोलेगा, इतने में मीटिंग ही खत्म हो जाएगी। सो स्लोली डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। यू आर गुड इनफ। लर्न एंड प्रैक्टिस टू स्पीक अप, स्पीक स्मार्टली। इन सब प्रिंसिपल्स के बावजूद कभी कभी हम अनलकी होते हैं, जैसे ये लड़की जिसने कुछ हफ्ते पहले जॉब शुरू करी और कुछ ही हफ्ते में इसको निकाल दिया जा रहा है। Wait, why though? I just started. I've been working extremely hard. Just because I haven't closed anything, that has nothing to do with my performance on a 3-month ramp with just 1 month with 2 major holidays in the middle. I don't think that has anything to do with why I should be let go, if that makes sense. So I really need an answer and an explanation as to why Brittany Peach is getting let go, not why Cloudflare decided to hire too many people and are now actually realizing that they can't afford this many people and they're letting that go. If that's the real answer, I would rather just you tell me that instead of making up some bullshit and telling me that right before I lose my job from someone that I've never met before. If you can respect that. Yeah, I can totally respect that, and I don't think Dom or myself today is going to give you any clarity or answers that's going to meet the expectations that you're communicating to us, Brittany. So I can't speak to. So am I getting let go for no reason? If you guys can't give me a reason? I'm happy to follow up with you separately to give you the data that was calibrated. And I'm really sorry that you're having this experience and feeling this way. One of the things that we want to confirm is your personal email address, because that's where ऐसे में it is best to accept it and move on. कंपनी ने अगर एक बार डिसाइड कर लिया है तो आप उनके आगे लड़कर रोक नहीं सकते। हाँ, आप उनसे जरूर डिस्कस कीजिए। अगर आपकी परफॉर्मेंस में कोई ऐसी चीज है जिसको आप इंप्रूव करके अपनी जॉब बचा सकते हैं, बचाइए। बट अगर आपको निकालना डेफिनेट है तो देन ट्राई टू नेगोशिएट अ लॉन्गर पीरियड जिसमें आप एक नौकरी ढूंढ लो। बी, टाइम वेस्ट किए बिना एक अच्छा रेज्यूमे बनाकर अप्लाई करना शुरू कीजिए इमीडिएटली। एंड सी, रीच आउट टू पीपल यू नो हु माइट बी एबल टू हेल्प। कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था विद अ गाय कॉल्ड सलमान शाह, जिन्होंने जॉब लॉस फेस किया लंदन में, एंड ही फाउंड 3 to 4 न्यू ऑफर्स इन लंदन इन अ फ्यू मंथ्स। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि ही इज वेरी लकी, बट इस वीडियो में उन्होंने बताया है that he reached out to almost 1,500 people to get those 3-4 job offers. और मैं कई बार लोगों से मिलता हूं जो कहते हैं जॉब नहीं मिल रही है, और जब मैं पूछता हूं कि कितनी जॉब्स के लिए अप्लाई किया आपने, तो कहते हैं मैंने 10, 15, 20 जॉब्स के लिए अप्लाई किया। एंड माय पॉइंट इज यू शुड बी अप्लाइंग फॉर 50 जॉब्स अ डे। बी द डूअर। दोस्तों, जॉब लॉस एक सैड मोमेंट है, लेकिन हम इसको एक सोशल स्टिग्मा बनाकर इंडिया में और भी सैड कर देते हैं। ये मेरा आज का लास्ट पॉइंट। वेस्टर्न वर्ल्ड में इट इज अ मच मोर एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट, व्हेयरएज इंडिया में हम अपनी सोशल रिस्पेक्ट अपनी कंपनी और जॉब से ही मेजर करते हैं। बहुत कुछ बदल गया है। लेट्स चेंज दिस ऑल्सो। बी प्राउड ऑफ हु यू आर, हाउ गुड यू आर। आप कितने हार्ड वर्किंग, सिंसियर हैं, रादर देन आप कितने पैसे कमाते हैं और किस कंपनी में काम करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी को जानते हैं जो अपनी जॉब खो चुका है और नौकरी ढूंढ रहा है, तो उसको सपोर्ट करें, इंकरेज करें और समझाएं कि ये आज की दुनिया की एक रियलिटी है। आई प्रॉमिस यू, अगले 50 साल में शायद ही कोई ऐसा एम्प्लॉय होगा जो जॉब लॉस को फेस नहीं करेगा अपनी लाइफ में। सो डोंट लेट इट ब्रिंग यू डाउन, लर्न टू डील विद इट एंड मूव ऑन। टुमारो इज अनदर डे। नमस्कार।